आओ मैं आपको बताता चलो। मैंने एक रिवायत को पढ़ा ना तो हकीकत में अपने आप में उस रिवायत पर मैं अपने आप में फ़िदा हो गया। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है नबी आखिरुज़्ज़मां मस्जिद नबवी में अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है। नवाज़े रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुष्ट पर जाकर सवार हो जाते हैं, अपने नाना की पुष्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट पर बैठे, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुष्ट पर सवार हो चुका है। नबी आखिरुज़्ज़मां अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मां अपने नवासे से कितना प्यार करते हैं, अपने नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाता हूँ तो मेरा बेटा हुसैन ज़मीन पर आ जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को चोट लग सकती है, मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ आ सकती है। मुसलमानों, उन कूफा के बेवफाओं को, उन कूफा के बेदर्दों को, उन कूफा के बेरहमों को हकीकत में नबी की इस रिवायत पर निगाह डालनी चाहिए थी कि पैगम्बर इस्लाम अपने नवासे से कितना प्यार करते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मां अपने बेटे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। ए मुसलमानों, सब नबी आखिरुज़्ज़मां अपने बेटे हुसैन को पुष्ट पर सवार करके हकीकत में अपने सजदे को लंबा कर दिए हैं, अपने सजदे को तवील कर दिए हैं। हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना तो सजदे की हालत में जब जाते हैं तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, 5, 7, 9, 11 मरतबा कहते हैं। उससे ज़्यादा बहुत कम ही नमाजी होंगे जो सुबहान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। मगर कुर्बान जाओ पैगम्बर इस्लाम की अज़मत और रिसालत पर। आज अपने अपने पुष्ट पर अपने नमाज़े को सवार करके नबी आखिरुज़्ज़मां ए मुसलमानों अपने सजदे को तवील कर रहे हैं, सजदे को लंबा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। 9, 11, 21, 41 नहीं बल्कि ए मुसलमानों पूरे का पूरे 72 मरतबा नबी आखिरुज़्ज़मां ने सुबहान रब्बियल आला की तिलावत किया है। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम ने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला की तिलावत किया, इधर इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट से ज़मीन पर आते हैं। पैगम्बर इस्लाम अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। सहाबा के दरमियान अपने आप में यह बात हलचल पैदा कर देती है कि आज नमाज रसूल की वजह से पैगम्बर इस्लाम को सज्दा तवील करना पड़ा, पैगम्बर इस्लाम को सज्दा लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया जाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तय्यबा ताहिरा कहती है, मुसलमानों फातिमा ज़हरा तक ये खबर अपने आप में पहुंच जाती है। हज़रत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है बेटा हुसैन अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है? आज तेरे नाना को तेरी वजह से अपने आप में सज्दा तवील करना पड़ा, सज्दा लंबा करना पड़ा। हकीकत में मुसलमानों इमाम हुसैन मुस्कुराकर अपने अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी आज नाना ने मुझे अपनी पुष्ट पर सवार करके अगर सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है तो ए अम्मे सोन, जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, नाना के वकार को मजरू करने की कोशिश की जाएगी, दीन मुस्तफ़ी पे हमले किए जाएंगे, जब दीन मुस्तफ़ी के वकार को लोग गिराने की कोशिश करेंगे तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद ताला अनहु की ज़ाते बाबरकात है। आओ मैं आपको बताता चलो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मुझे 1 घंटा दिया गया है। 1 घंटे में वाक़यात करबला को मुकम्मल करना नामुमकिन है, इसलिए कि महाराष्ट्र में 10 दिन बोलता हूँ तब जाकर मुकम्मल होता था वाक़यात करबला। वो भी कुछ वाक़े छूट जाया करते थे, लेकिन आओ इख्तिसार से आपको समझाता हुआ चलो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा की पाक ज़मीन पर हुई। नवासे रसूल जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए ना, हकीकत में मुसलमानों उनकी पैदाइश के साथ साथ मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन पर एक खबर अपने आप में आम हो जाती है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म को पता चल चुका है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को मालूम पड़ चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। फातिह खैबर, दामाद पैगंबर हज़रत
अली को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। इमाम हसन मुजतबा को खबर है कि मेरे भाई हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता है कि मेरे लाल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। ए मुसलमानों, उस पैगंबर इस्लाम को खबर है जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। उस रसूल आजम को खबर हो चुकी है कि नवासे को करबला के मैदान में मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। मगर मुसलमानों, तारीख के औराक बदल सकते हैं, हकीकत में दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, मगर कोई भी मुअर्रिख ये साबित नहीं कर सकता कि नबी आखिरुज़ ज़माने अपने हाथों को उठाकर या सैयदा फातिमा ने या हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से करबला के वाक़यात को जो होने वाले हैं उसको हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों, नबी ने जब भी हाथों को उठाया, इसी जलालपुर के रहने वाले किसी शख्स को खबर हो जाए कि टांडा की जमीन के उसके भाई का कत्ल कर दिया जाएगा, बसखारी की जमीन पर उसके बेटे को मार दिया जाएगा, हकीकत में अगर कत्लगाह को देख लेगा ना तो बाप अपने आप में बेटे की कत्लगाह देखकर उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वही इंतकाल हो जाएगा। मगर कुर्बान जाओ फातेह खैबर की ताकत और कुव्वत पर, कुर्बान जाओ फातेह खैबर के सब्र इस्तकामत पर। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जंग सिफ़ीन के लिए निकले हैं। हकीकत में चलते चलते एक मैदान में अपने आप में एक जगह पड़ाव होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स से सवाल करते हैं, ए शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली ने पूछा था क्या इस मैदान का कोई और नाम है? कहने वाले ने कहा था हाँ हाँ, इस मैदान को करबला भी कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान से जैसे ही करबला का नाम टकराता है, ए मुसलमानों, अपने आप में ज़ारो कतार रोने लगते हैं, आंखों से आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। हकीकत में हजरत अली ने रोते हुए उस शख्स से सवाल किया था, ए शख्स ये बता वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उसी नहर को तो नहर फुरात कहा जाता है। हजरत अली और ज़ारो कतार रोने लगे, अपने आप में घोड़े से जमीन पर आते हैं। उनके साथियों ने कहा था, ए अली, अभी जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मदीना से चले थे तो तू अपने आप में खुशी खुशी चले थे। ए अली, तुम्हें रास्ते में क्या हो चुका है? तू अपने आप में आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों जारी कर रहा है? तू तो फातेह खैबर है, तू तो दामाद पैगंबर है, तेरी ताकत के तो लोग लोहा माना करते हैं, तेरे आंख में आंसुओं के कतरात क्यों है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहा था, ए मेरे प्यारे साथियों, सुनो सुनो, जिस जमीन में हम बैठे हैं ना, इस जमीन को जमीन करबला कहा जाता है। वो जो नहर देख रहे हो ना, उसे नहर फुरात कहा जाता है। एक दिन की बात है, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में बैठा था, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, अली, तेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। ए मेरे प्यारे साथियों, वो जो नहर देख रहे हो ना, नहर फुरात, उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से ये पैगाम दिया जाएगा कि इस नहर पर अगर कुत्ता पानी पीने के लिए आए तो कुत्ते को पानी पिला दिया जाए, सुअर पानी पीने के लिए आए तो उसको पानी पिला दिया जाए, रजील से रजील जानवर पानी पीने के लिए आए तो उसे पानी पिला दिया जाए, मगर खानदान अहले बैत के लोगों को एक कतरा पानी भी ना मिलने पाए। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू के कतरात को लेकर कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों, सुनो सुनो, यही वो जमीन है जिसे जमीन करबला कहा जाता है। मेरे बेटे हुसैन को इसी जमीन पर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन के कजाबे रखे जाएंगे, ये वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन के खेमे लगाए जाएंगे। यही वो जमीन है जहां खानदान अहले बैत के नौजवानों के वकार को मजरू करने की कोशिश की जाएगी, उनके जिस्म को छलनी किया जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे वाक़यात करबला को बयान कर रहे हैं, मगर कोई मुअर्रिख ये साबित नहीं कर सकता कि करबला के मैदान से हजरत अली ने यह दुआ किया हो कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से इम्तिहान हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों, करबला के मैदान में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाया है, अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस करबला के मैदान में आए तो उसे सब्र अता करना, उस सब्र इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता रखना। और ए मुसलमानों, अगर चाहते नबी ना तो दुआ कर देते तो हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा दिया जाता, मगर नमाज रसूल की कुर्बानियों को दुनिया के लोगों के सामने बताना था। नबी आखिरुज़्ज़मा का ये पैगाम भी दुनिया को बताना था कि पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खानदान इस दुनिया के अंदर दौलत और शोहरत के लिए नहीं आया है। जब इस
इस्लाम पर हमला किया जाएगा तो नबी के खानदान के लोग अपने जान की कुर्बानी देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजान शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना हजरत मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो। अब दास्तान करबला की तरफ आपका रुख लेकर चलो। हकीकत में मुसलमानों जानते हो, अब मैं हजरत इमाम हुसैन की वो दास्तान आप लोगों के सामने रखना चाहता हो। आओ मुसलमानों, इस पैगाम की तरफ अपने दिल को लगाओ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाओ। जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो उनका लड़का यजीद तख्त नशीन हुआ। उसने सबसे पहला ख़त मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर हाउस में लिखा था। वलीद बिन उक़बा से कहा था कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली अब्दुल्ला इब्न जुबैर अब्दुल्ला इब्न उमर से मेरी बैयत लो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर हाउस में बुलाया गया था। ए मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर दी गई। इमाम हुसैन से कहा गया कि यजीद की बैयत की जाए। मैं मुख्तसर अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, मुझ जैसा शख्स इस तरीके से चार दीवारी में किसी की बैयत नहीं ले सकता है, मुझे मोहलत चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों अपने आप में अपने घर को तशरीफ लाते हैं। खानदान के तमाम बेटों और बेटियों को जमा करते हैं, खानदान के तमाम भाइयों को जमा करते हैं। कहते हैं, ए मेरे खानदान के लोगों, अब हमें मदीना की ज़मीन को छोड़ना होगा। अब मदीना की ज़मीन को छोड़कर कहीं और सफ़र करना होगा, इसलिए कि नाना के इस शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। अब नाना के शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा। अब नाना के शहर को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ख़ानदान के लोगों को ये पैगाम देकर, उनको साजो सामान जमा करने की हिदायत देकर, हकीकत में जानते हो किसकी बारगाह में जाते हैं? सबसे पहले उस पैगम्बर आज़म की बारगाह में जाते हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया, जिसके सदक़े में रब्बे कायनात ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौलाक लमा अज़हर तो रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो उस पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में अपने नाना जान की मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए जाते हैं। नाना जान की बारगाह में सलाम अर्ज़ करके, ए मुसलमानों, नाना जान की बारगाह में अर्ज़ करते, नाना मैं आपके शहर को छोड़ कर जाना चाहता हूँ। ए नाना, इसलिए कि आपके इस शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। नाना, आपके शहर की हुर्मत को पामाल करने की नापाक कोशिश की जा रही है। नाना, अगर मैं आपके शहर में रहूंगा तो आपके शहर के वकार को मजरू कर दिया जाएगा, आपके शहर में खून खराबा होगा, आपके शहर में खून की नदियां बही जाएगी। नाना, मैं आपके शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। ए नाना, मैं दीन मुस्तफ़ी की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, मैं कुरान की तालीम को आम करने के लिए जा रहा हूँ। नाना, मगर मैं आपका शहर छोड़ने जा रहा हूँ, मगर मुझे अपने आप में मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। नाना, इस मदीना से मेरा बड़ा लगाव है। यही वो मदीना की गलियां हैं जहाँ आप कादों पर बिठाकर मदीना की गलियों में टहलाया करते थे। ए नाना, यही मदीना की ज़मीन है जहाँ आप सवारी बैठ बनकर मुझे अपने आप में सवार करके इस मदीना की गलियों का गश्त कराया करते थे। नाना, यहाँ बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, मैं आपके इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने नाना की बारगाह में ए मुसलमानों इस तरीके से नजराने अकीदत पेश कर रहे होंगे, उस वक्त पैगम्बर इस्लाम की कैफियत क्या रही होगी? हकीकत में मुसलमानों, अल मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना को सलाम करने के बाद अब जन्नतुल बकी शरीफ की तरफ जाते हैं। हज़रत सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार अक़दस पर, हज़रत सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार अक़दस पर पहुंचकर नमाज़ रसूल सलाम अर्ज़ करने के बाद अपनी अम्मी जान की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं। अम्मी, मैं अब नाना के शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए कि नाना की शहर की हुर्मत को कुछ नापाक लोग पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी, दिल तो गवारा नहीं कर रहा है, मगर अम्मी अगर ना जाऊँगा तो नाना के शहर के वकार को लोग
लोग मजरू कर देंगे। मुसलमानों, आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं वाक़यात करबला को सुनने के लिए। आज दुनिया यही समझ रही है कि करबला के मैदान से सिर्फ सब्र का पैगाम मिला, करबला के मैदान से सिर्फ नमाज का पैगाम मिला, सब्र करबला के मैदान से ए मुसलमानों सिर्फ प्यास का पैगाम मिला। नहीं मुसलमानों, करबला के वाक़यात की तरफ जब जाओगे, करबला के मैदान की तरफ जाओगे तो हकीकत में जो सबसे पहला पैगाम मिलता है करबला के मैदान से, वो माँ बाप की इताअत का पैगाम मिलता है, वो माँ बाप की फर्मा बरदारी का पैगाम मिलता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना के मज़ार से सीधे अपनी माँ के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देते हैं। ए मुसलमानों, आज दुनिया के लोगों ने अपने निज़ाम को किस तरीके से बदल दिया है, अपने वक़ार को किस तरीके से बदल दिया है। आज इसी जलालपुर की ज़मीन पर करने वाले जानते हो इमाम हुसैन के नाम पर 10 डेग खिचड़ा बनवाकर अपने आप में बंटवाते हैं, 21 डेग खिचड़ा बनवाकर अपने आप में बंटवाते हैं। इस भारत की ज़मीन पर बहुत से ऐसे आशिक हुसैन हैं जो हज़ारों डेग बनवाकर हकीकत में गरीबों में खाना खिलवाते हैं। मैंने तो यहाँ तक बहुत से लोगों को देखा है जहाँ सैकड़ों डेग बनवाकर लोग इमाम हुसैन की न्याज़ो फातिहा दिलवाते हैं। पूरा शहर उनके दस्तरखान पर होता है मगर उनके सगे माँ बाप उनके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होते हैं, उनका सगा भाई उनके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होता है। जरा बताओ मुसलमानों, पूरे शहर को खाना खिलाकर तुम क्या करोगे जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है? हकीकत में तुम्हारी उन डेगों को रब्बे कायनात तुम्हारे मुंह पर मार देगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तेरे नजराने अकीदत को कबूल करे तो पहले रूठे माँ बाप को राजी करके अपने दस्तरखान पर ला, सिर्फ 11 रुपया इमाम हुसैन के नाम पर सदका कर दे। रब तबारक व तआला उसी सदके से के सदके में तेरे घर में रहमतों की बरसात अता कर दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजान शोहदाए करबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखो मुसलमानों, करबला के मैदान से ना माँ बाप की खिदमत का भी पैगाम मिलता है। आज नौजवानों का हाल इतना बुरा हो चुका है, ये नौजवान तबका अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करता है। ये नौजवान बेचारा, इसके पास हकीकत में 24 घंटे अपने आप में टहलने के लिए वक्त है मगर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ना चंद मिनट का वक्त उसके पास मौजूद नहीं है। देखिए, आपकी निगाहों के सामने हिंदुस्तान का वो अजीम हीरा जिसे शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा कारी ज़ैनुल आबदीन कानपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब ख़त्म कर दूँ ना? नहीं हज़रत, बोलिए 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 हज़रत, बोलिए अभी आप। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलूँ, हकीकत में माँ बाप की अज़मत को सीने में बसाया करो। दुनिया के अंदर हर कोई आपका दोस्त बनता है मगर दुनिया का अजीम दोस्त तुम्हारा बाप ही हुआ करता है, जो तुम्हारी कामयाबी पे दुआ भी किया करता है, तुम्हारी मुसीबत से तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा करता है। हकीकत में मुसलमानों, लेकिन आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है कि बाप बेचारा जब बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होता है, ए मुसलमानों, दरवाजे पर उसकी चारपाई बिछा दी गई है, बिस्तरे अलालत पर लेटा हुआ है, बेटा 10 चक्कर जाता है आता है, कभी नहीं पूछता अब्बा जी खाना खाए कि नहीं, अम्मी जी खाना खाए कि नहीं, कभी नहीं पूछता, इतना फुर्सत ही नहीं है। मगर ए मुसलमानों, जानते हो बाप बेचारा ना जो बिस्तरे अलालत पर लेटा रहता है, टकटकी लगाकर अपने बेटे को गौर से देखता है, सोचता है कि 10-20 मरतबा आता है, एक मरतबा अगर 5 मिनट खड़ा हो जाता, मुझसे गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को चैन सुकून मिल जाता। मुसलमानों, अपने आप में 24 घंटा अपने लिए तो तुम रखते हो मगर हकीकत में उसी 24 घंटे में आधा घंटा अपने बाप के लिए जरूर निकाला करो, अपनी माँ की ममता के लिए जरूर निकाला करो। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, जहां से हमें जन्नत का रास्ता मिलता है ना, आज हम जन्नत के रास्ते को छोड़कर हम किस तरीके से गुनाहों के दलदल में फंसते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हुआ चलो, हकीकत में मुसलमानों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हो, मैं भी किसी पीर का मुरीद हो, मगर मुसलमानों हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। अगर इसी महफिल में अगर किसी पीर साहब की आमद हो जाए तो हकीकत में पीर के इस्तकबाल पर हम अपनी पलकों को झुका देंगे, पीर के इस्तकबाल कर हम अपने आप में, ए मुसलमानों, उनके इस्तकबाल में हम अपने सर को झुका देंगे। हम कहेंगे कि पीर साहब की आमद है, कोई नारा लगाएगा, कोई नारे रिसालत, कोई नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करेगा। हकीकत में मुसलमानों, नौजवानों को देखा गया है जो अपने बाप का कदम कभी नहीं दबाता, जो अपनी माँ के
सर को कभी नहीं दबाता, लेकिन अगर पीर साहब की बात आ जाए तो पैर भी दबाता है, जिस्म भी दबाता है, सर भी दबाता है। मैंने पूछा नौजवान ये बता पीर की खिदमत इस अंदाज से क्यों करता है? तो कहता है निसार अहमद निजामी क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मैंने कहा बेवकूफ, किस मुफ्ती ने यह फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी? सुन, अगर जन्नत चाहिए तो पीर की खिदमत बाद में कर, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत पहले कर। अगर बूढ़े माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो रब तबारक व तआला तुझसे राजी हो गया, अल्लाह तुझे जन्नत में आला मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी वक्त मिलेगा ना जलालपुर आऊँगा तो अजमत वालदैन पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरा मौजू अजमत वालदैन नहीं है। आओ मुसलमानों में आपको बताता चलो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाओ। अपने माँ के मज़ार अक़दस से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिपट कर सलाम अर्ज़ करने के बाद फिर अपने घर को आते हैं। अपने ख़ानदान के लोगों को जमा कर चुके हैं, साजो सामान इकट्ठा हो चुका है। हकीकत में अब ये काफ़िला रवाना होने ही वाला था कि इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहज़ादी है जिनको दुनिया हजरत फातिमा सुगरा कहती है। हजरत फातिमा सुगरा अपने बाबा की बाजुओं को पकड़कर लिपट जाती है, कहती है बाबा आप सारी बेटियां अपने आप में आपके साथ सफ़र में जा रही हैं, मगर ए बाबा मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, बाबा मैं भी आपके सफ़र का हिस्सा बनना चाहती हूँ, बाबा मैं भी आपके साथ अब इस सफ़र में मैं भी आपके साथ मुसाफिर बनना चाहती हूँ, बाबा मुझे आप अपने साथ लेकर चलिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा तेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे ले जाया जाए, तेरा बुखार बहुत तेज है बेटी, तू चलने के काबिल नहीं है। ए बेटी तू मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर जिंदगी गुजार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा भैया अली अकबर जरूर तुझे लिवाने के लिए आएगा। हजरत सुगरा फातिमा अपने बाबा जान की बाजुओं को पकड़कर लिपट जाती है। बाबा सैयदा सकीना भी जा रही है, शहर बानो भी जा रही है, ए बाबा फूफी ज़ैनब भी जा रही है, बाबा मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। भैया अली असगर भी आपके साथ जा रहे हैं, भैया अली अकबर भी आपके साथ जा रहे हैं, ए बाबा मुझे भी आप अपने साथ लेकर चाहिए। बाबा अगर ये सोचते हैं ना कि आपके पास सवारी की कमी है तो ए बाबा मैं पैदल चल लूँगी, कभी सवारी के लिए नहीं कहूँगी, मगर बाबा मुझे आप अपने साथ लेकर चलिए। हज़रत इमाम हुसैन की शहजादी हज़रत सुगरा कहती हैं बाबा अगर आपको इस चीज़ का अंदेशा हो कि आपके पास खाने की कमी हो तो ए बाबा जब ख़ानदान की बेटियाँ खाना खा लेंगी जो जूठा बचेगा ना आपकी बेटी उसी पर इत्तफाक कर लेगी, मगर बाबा आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा को हकीकत में मुसलमानों दिलासा दिया है। उस वक्त एक बाप और बेटी में जो मोहब्बत थी मुसलमानों, उस अपने आप में इमाम हुसैन का दिल किस तरीके से तड़पा होगा। इसीलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि बेटियों को मुसलमानों हज़रत सुगरा जैसा सलीका सिखाओ, बेटियों को सैयदा सकीना जैसा जज्बा सिखाओ। हकीकत में आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। आज आए दिन न्यूज़ चैनलों के जरिए से खबर मिलती है कि फला जगह की फातिमा नाम की बेटी फला गैर के साथ भागकर अपने आप में शादी कर रही है। ए मुसलमानों इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम अपनी बेटियों को सैयदा सकीना की वाक़यात को सुनाए ना, हम अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के अरकान के बारे में बताएं ना, हम अपनी बेटियों को अगर पर्दे की तलकीन करें ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ होगी वो मर जाएगी, मगर किसी गैर महरम के साथ भागने के लिए तैयार ना होगी। मगर पहले सलीका दो मुसलमानों, अपनी बेटियों को कुरान का पहले तरीका सिखाओ, अपनी बेटियों को नमाज का। ए मुसलमानों आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं। ये आशूरा का दिन है ना, इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है, इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ना है, मगर बहुत सी जगहों पर मेला लगाकर अपनी कौम की बेटियों को ए मुसलमानों मैकअप करवा कर हकीकत में मेलों में ले जाकर उसको अपने आप में जीनत किस तरीके से बख्शने पर आमादा है। उन बेटियों को किस तरीके से चौराहों पर खड़ा कर दिया जाता है, बाजारों पर किस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है, हर गैरा गैरा अपने आप में उसको घूरता हुआ नजर आता है। हमारी बेटियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों करबला के वाक़ये को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हो तो करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब के उस वाक़ये की तरफ अपनी निगाह कर लेकर जाओ। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद खेमे हुसैन को जला दिया गया था, तमाम बेटियों के रुपट्टे को छीन लिया गया था, तो ए मुसलमानों खेमे हुसैन का जो खेमा जला था ना उसमें एक टुकड़ा कपड़ा का बचा था।
सैयदा ज़ैनब ने उसी टुकड़े से अपने सर को ढांक कर अपनी बेटियों को मैसेज दिया था, बेटियों ये वक्त ऐसा है कि पर्दा करके दुनिया की तमाम बेटियों को मैसेज दे दो कि खानदान अहले बैत की बेटियों ने उस वक्त भी पर्दा नहीं छोड़ा जब उनके रुपट्टे को उनके जिस्म से जुदा किया गया। तो ए मुसलमानों, अगर तुम अपनी बच्चियों को यही मैसेज दो ना, अपनी बच्चियों को यही पैगाम दो, तो दावे के साथ कहता हूं तुम्हारी बेटी किसी गैर के साथ जाएगी नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने वाली बेटी, नमाज पढ़ने वाली बेटी, पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारने वाली बेटी जब तुम्हारे घर से अपने ससुराल में जाएगी, जब अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करेगी, अगर उस बेटी का बाप जहन्नमी भी होगा तो रब तबारक व तआला उसके शौहर की फरमा बरदारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आता। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजान शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नारा किस लिए लगवाए मालूम है? हैं? नारा लगाने से थोड़ा आराम मिल जाता है, सही है ना? जब आप नहीं काम कर रहे हैं तो उनसे कहना ही पड़ेगा। हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत सुगरा अपने बाबा की बाजुओं से लिपट जाती है। इमाम हुसैन ने दिलासा दिया है, पलट जाती है हज़रत इमाम अली अकबर की तरफ, अपने भैया अली अकबर के बाजुओं को पकड़ कर कहती है, भैया आप मेरी तरफ से फिदिया बनकर बाबा से कह दें, आपकी बातों को बाबा कभी नहीं टालते हैं, बाबा से आप कह देंगे तो आपकी बात को मान लिया जाएगा। हज़रत इमाम अली अकबर ने कहा था, मेरी बहन सुगरा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे ज़रूर लिवाने के लिए आऊँगा। अल मुख्तसर ये है मुसलमानों कि हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत इमाम अली अकबर ने दिलासा दिया कि मेरी बहन सुगरा तू यहीं पर ज़िंदगी के अरकान को पूरा कर, मैं तुझे लिवाने के लिए ज़रूर आऊँगा। हज़रत सुगरा अपने आप में जब थक हार गई ना, हकीकत में ख़ानदान की बेटियाँ मौजूद हैं, ख़ानदान के तमाम भाई मौजूद हैं, अपने आप में तड़प कर कहती है, भैया अली अकबर अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं तो एक मरतबा भैया मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे चल कर दिखा दें, मैं आज आपके चलने के अंदाज को देखना चाहती हूँ। हकीकत में ख़ानदान की बेटियों ने कहा था, सुगरा तुझे आज क्या हो गया है, तू तो अपने भैया अली अकबर को रोज देखती है, आखिर आज तू आखिरी मर्तबा देखने के लिए जिद क्यों कर रही है? तो हजरत सुगरा के इस बयान पर कुर्बान जाओ। हजरत सुगरा ने कहा था, ए खानदान की बेटियों क्या तुम्हें खबर नहीं है कि मदीना में मेरे नाना के सहाबा कहते हैं कि जब मेरा भैया अली अकबर चलता है तो ऐसा पता चलता है कि मेरा भैया नहीं बल्कि तस्वीर रसूल निगाहों के सामने आ रही है। हजरत सुगरा ने इस तरीके से अपने जज्बात को पेश किया है। अब ये मुख्तसर सा काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से निकला है। यहाँ हुज्जाज किराम है मुसलमानों, इन हुज्जाज से पूछोगे तो आपको खबर देंगे कि जब मदीना की जमीन पर इन्हें 8 दिन के लिए ले जाया जाता है 40 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए, हकीकत में जब मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर ये हाजी निकलते हैं ना, हाजी अपने आप में तड़प जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेता है, इसलिए कि मदीना की गलियों को छोड़ रहा है, उस शहर मोहब्बत को छोड़ रहा है जिस शहर मोहब्बत में वो नबी आखिरुज़्ज़मा जलवा फरमा है, जिसके सादक़े में रब्बे कायनात ने ज़मीन को पैदा किया है, आसमान को पैदा किया है। उस शहर मोहब्बत को जब इमाम हुसैन छोड़े होंगे, अपने नाना जान के शहर को छोड़े होंगे, उस वक्त की कैफियत क्या रही होगी, उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन को छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रुख करते हैं। ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता मक्का की ज़मीन पर पहुँच जाता है। अब मुसलमानों इख्तिसार से मैं समझाना चाहता हूँ, मक्का की ज़मीन पर जब पहुँचे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के महल में इनका क़याम होता है। कूफा के लोगों ने खतूत पर खतूत लिखे। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तरफ से अपना नाइब इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा, उनके साथ उनके 2 शहजादे मोहम्मद इब्राहिम भी करबला के मैदान कूफा की ज़मीन की तरफ गए। हकीकत में कूफा के बेवफाओं ने, कूफा के बेदर्दों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी के साथ हकीकत में मुसलमानों कूफा की ज़मीन पर शहीद कर दिया। मोहम्मद इब्राहिम को भी कूफा की ज़मीन पर उन मासूम बच्चों
बच्चों को भी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब ये काफिला मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक्कतुल मुकर्रमा के चलकर करबला के मैदान की तरफ पहुंचा। अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूं तो हकीकत में बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे हैं। ए मुसलमानों, आज आशूरा का दिन है, मगर जो कल की तारीख गुजरी है, नबी माह मुहर्रमुल हराम से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज असर के बाद हकीकत में तलवार की टेक लगाकर ए मुसलमानों अपने खेमे के बाहर बैठे हैं। अचानक नींद का गलबा आता है। इतने में सैयदा ज़ैनब दौड़ी हुई अपने भैया हुसैन के पास आती है। कहती है, भैया ऐसा पता चलता है कि दुश्मनों ने हमारे खेमे की तरफ अपने आप में हमला कर दिया है, भैया आप खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई इमाम अब्बास अलंबरदार को बुलाते हैं। कहते हैं, अब्बास, अमर बिन साद से जाकर मुलाकात करके आओ और कह दो कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए, जो कल का सुबह होगा उसके बाद देखा जाएगा, मगर एक रात की मोहलत दे दे। हजरत इमाम अब्बास अलंबरदार ने अमर बिन साद से मुलाकात की और एक रात की मोहलत ली गई। मुसलमानों, वो मोहलत इस बुनियाद पर नहीं ली गई थी कि इस रात में हम अपने आप में रात में रत जगह करेंगे, इस रात के अंदर हम अपने आप में इसमें खूब अच्छे तरीके से जिंदगी का मजा लेंगे। नहीं मुसलमानों, ये रात मांगी गई थी तो कुरान की तिलावत करने की बुनियाद पर मांगी गई थी, अपने सर को सज्दे में रखकर सज्दा का मजा लेने के लिए मांगी गई थी। ए मुसलमानों, तस्बीह तहलील बयान करने के लिए मांगी गई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज के बाद अपने साथियों को जमा करते हैं, अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों, सुनो सुनो, मैं तुम लोगों ने जहाँ तक मेरा साथ दिया, मैं तुम लोगों से बेहतर किसी दोस्तों को, अपने दोस्तों जैसा किसी के दोस्तों को नहीं समझता हो, मगर ए मेरे प्यारे साथियों, ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। ये मेरे सर को कलम कर देंगे जिसमें से ये अपने आप में ठंडे पड़ जाएंगे। तुम अपनी जान को क्यों यहाँ कुर्बान करोगे? मैं तुम सबको इजाजत दे रहा हूँ। और सुनो, जब मैदान मैशर कायम होगा ना, नफसी नफसी का जब आलम होगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम मेरे नाना जब शफात करेंगे तो मैं तुम सबकी शफात करवाऊंगा, मगर मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ कि जो जाना चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चिराग को बुझाया है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर चिराग जलाया गया, फिर बुझाया गया, फिर जलाया गया, फिर बुझाया गया। ए मुसलमानों, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर, जिसे आशिक हुसैन कहा जाता है, जो इमाम हुसैन के इश्क में सरशार है, जो करबला के मैदान में है, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर ने पुकार कर कहा था, नमाज़े रसूल, हम करबला के मैदान में आपके साथ मेहमान बनकर इसलिए नहीं आए थे कि जब आपकी कुर्बानी की बात आएगी तो हम पीठ दिखाकर हम अपने घर को चले जाएंगे, बल्कि ए नवासे रसूल, हम करबला के मैदान में आए हैं तो आपके नाना के दीन की हिफाजत करने के लिए आए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने जान की कुर्बानी देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। हबीब इब्न मुज़ाहिर ने अपने मर्दाना अंदाज को इस तरीके से पेश किया है, हजरत ज़हीर ने पेश किया है, ए मुसलमानों, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने पेश किया है। इस तरीके से लोगों ने अपने अपने मर्दाना जौहर को पेश किया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर तुम लोगों की जैसी मर्जी है उस तरीके से करो। अब पूरी रात मिली है, हकीकत में अब रात की तारीकी है। रात में मुसलमानों आज हालात इतने बदतर हैं ना, लोग यही आशूरा की रात में हकीकत में ढोल और ताशों की गूंज में अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करते हैं, बाजारों की जीनत बनकर अपने वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। लेकिन मुसलमानों, ये आशूरा की रात है, कितनी बाबरकत रात है। हकीकत में करबला के ताजदार से पूछना कि कितनी बाबरकत रात है। इस रात में मुसलमानों, ये लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अपने सर को सद्दे में रखे हुए हैं। हकीकत में आपने अपने आप में रात का पहर चला गया, फजर की अजान का वक्त आया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे अली अकबर को आवाज़ देते हैं, कहते हैं, बेटा अली अकबर। हजरत इमाम अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। नमाज़े रसूल ने कहा था, ए बेटा अली अकबर, जरा करबला के मैदान में जाकर अजान की सदाओं को बुलंद कर देना, और ए बेटा जब अजान दे देना ना तो करबला के नक्शे को भी निगाहों के सामने जमा कर लेना, इसलिए कि जो कल का सुबह होने वाला है ये जंग की इब्तिदा से शुरुआत होगी। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में इस अंदाज से भेजा जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा इमाम अली अकबर जब करबला के मैदान में पहुंचा है, हकीकत में अजान की सदाओं को बुलंद करते हैं। अजान की सदाओं को बुलंद करने के बाद हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के नक्शे को निगाहों के सामने जमाते हैं। चलते चलते एक जगह पर क्या देखते हैं कि एक खातून है जो सर से लेकर पांव तक नकाब में है। हकीकत में मुसलमानों, वो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, वहाँ की कंकरों को चुन रही है, पत्थरों को जमा कर रही है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टकटकी लगा कर देख रही है, और जब हम कंकरों को चुन रही थी ना तो वो
खातून अपने आप में ज़ारो कतार रो रही थी, ऐसे बेदर्दाना अंदाज से रो रही थी कि ऐसा पता चल रहा था कि उसका कोई अपना इस करबला के मैदान में अपने आप में शहादत के जाम को पीना वाला है, अपने आप में उसका जिस्म यहीं पर गिरने वाला है। हज़रत इमाम अली अकबर सोचते हैं ये तो कूफा बेदर्दों की ज़मीन है, कूफा तो बेरहमों की ज़मीन है, कूफा तो बेईमानों की ज़मीन है, ये कूफा की ज़मीन पर हमारा अपना कौन है। हकीकत में अपने आप में इस वाक़े को निगाहों में जमा लेते हैं। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाबा के खेमे की तरफ पहुँचते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा था अली अकबर क्या तूने अजान दे दी? कहा हाँ अब्बा, मैंने अपने आप में अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था बेटा क्या तूने करबला के नक्शे को देखा है? हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाबा का की बारगाह में चलते हैं, अर्ज़ करते हैं बाबा मैं करबला के वाक़े को देख कर आ रहा हूँ, करबला के नक्शे को निगाहों में जमा कर आ रहा हूँ, मगर ए बाबा मैंने एक वाक़या करबला के मैदान में देखा है। बाबा जब मैं करबला के नक्शे को देख रहा था तो मैंने देखा कि एक खातून है जो ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, कंकरों को चुन रही है, पत्थरों को जमा कर रही है, अपने आंचल में समेट रही है। ए बाबा वो इस तरीके से इस बेदर्दाना अंदाज से रो रही थी, ऐसा पता चल रहा था कि उसका कोई जैसे करबला के मैदान में शहीद होने वाला है, कोई उसका अपना दुनिया से रुखसत होने वाला है। ए बाबा इस वाक्य को मैं अपनी निगाहों से देख कर आया हूँ। हकीकत में मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर क्या तूने उस खातून को करीब से नहीं देखा? हज़रत इमाम अली अकबर ने कहा था बाबा वो अपने आप में सर से पांव तक पर्दे में थी। इमाम हुसैन ने कहा था बेटा अली अकबर वो खातून कोई और नहीं मेरी माँ तेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा है जो ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है कि मेरा बेटा हुसैन इसी करबला के मैदान पर इसी ज़मीन पर 72 जख्म कर जब गिरेगा तो मेरे बेटे हुसैन को कहीं तकलीफ ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फैजान शहदाए करबला, अज़मते खातूने जन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम थक गए हैं ना? नहीं सर एकदम आप बोलिए। क्योंकि मेरे बड़े भाई शहनशाह तरन्नुम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी जब बैठे रहते हैं ना तो मैं ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अपने बड़ों को कभी ज़्यादा देर तक मिंबर पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि मैं भी ख़तीब हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। ठीक है, तो मैं करबला का एक वाक़या बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। ठीक है? हाँ अच्छा, तो हज़रात मोहतरम बोलें आप बोलें। जी सुनेंगे? तो हज़रात मोहतरम मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आओ मैं आपको ये मैसेज देता हुआ चलो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीकत में मुसलमानों फजर की अजान को हज़रत इमाम अली अकबर ने दिया, अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया गया। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान के बाद फजर की नमाज की अदायगी की गई। मुसलमानों आज तुम यहाँ जमा हुए हो ना आशूरा के दिन, तो मैं आपको ये मैसेज भी देता हुआ चलो। आज आशूरा के दिन आपके जलालपुर वालों बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि ज़िक्र हुसैन सजा कर यहाँ पर बैठे हुए हो। मैं मुबारकबादी दूँ अपने भाई तारिक कादरी साहब को कि जिन्होंने अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना इस अंदाज से पेश किया कि जलालपुर वालों को लोग के जज्बात को यहाँ पर लाकर बिठा दिया। मुसलमानों जानते हो हमारे इलाके में चले जाएं या कहीं और चले जाएं ना, आज के दिन जानते हो किस तरीके से नंगा नाच लोग नाचने पर आमादा होते हैं, मेले जैसी शक्ल लगाकर। हकीकत में अपनी बहन बेटियों को इस आशूरा जैसे बाबरकत दिन, जिस दिन पर ए मुसलमानों 10 अंबियाई किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आशूरा के दिन इनाम से नवाजा था, इतना बाबरकत दिन होने के बावजूद आज लोग इसी आशूरा का मजाक बनाने पर आमादा है। इस आशूरा की बाबरकत दिन को, वकार को लोग मजरू करने पर आमादा है। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों फजर की अजान से नमाज की अदायगी की जाती है। करबला के मैदान से एक मैसेज आपने ये लिया कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, भाई के हक को पहचानना चाहिए। और वहीं मुसलमानों करबला के मैदान से एक अहम ये भी पैगाम मिलता है कि हम और आपको नमाज की पाबंदी करना चाहिए। सिर्फ अपनी ज़बान से इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करने का नाम सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं हुआ करता है। अपने आप को तुम कितना भी बरेलवी साबित
इबादत करने पर लग जाओ, कितना भी फातिहा पर फातिहा दिलाओ, जब तक तुम नमाज की पाबंदी नहीं करोगे, जब तक तुम कुरान की तिलावत नहीं करोगे, जब तक तुम पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा गर्दन में नहीं डालोगे, याद रखो मुसलमानों, तुम अपने आप में जन्नत के रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकते हो। इसलिए जन्नत चाहिए तो नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। आज जब हम पर मुसीबत आती है, आफत आती है ना, तो एक हमारा रास्ता ये मिल चुका है कि हम दारुल उलूम नेताए हक के शेखुल हदीस की बारगाह में पहुंचकर कहते हैं, हजरत जी कोई ताबीज़ दे तो हमारा मामला खराब हो रहा है। ताबीज़ पर इत्तफाक करके हम सोचते हैं ना कि हमारा काम बन जाएगा। मैं कहता हूं मुसलमान, ताबीज़ पर भरोसा कर, मगर ताबीज़ पर भरोसा करने से पहले कुरान की तिलावत पर भरोसा कर, नमाज की पाबंदी पर भरोसा कर, शरीयत इस्लामिया के वकार पर भरोसा कर। हकीकत में अगर इस तरीके से अपने नजरियात को पेश करेगा तो अल्लाह तेरे घर में रहमतों की बरसात आता करेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार कह दो सुभान अल्लाह, बोल दो। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद यह है, आओ मैं आपको बताता चलो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मैं बताऊं ना, आप ये आज इकट्ठा हुए होंगे है ना, इतने में थक गए, बोल नहीं पा रहे हैं, और मैं फजर की अजान जब हुई है ना टांडा में, तब मेरी तकरीर बंद हुई है। अब बताओ, अब फिर मैं सोया नहीं हूँ, फिर आके बयान कर रहा हूँ, फिर भी नहीं ना थका। ये इमाम हुसैन का खास सदका है ना, सही है ना। तो अगर सच्चे हुसैनी बन जाओगे तो अल्लाह जरूर ताकत अता करेगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में मुसलमानों, अब करबला के मैदान की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हो। फजर की अजान हुई, नमाज की अदायगी हुई, जैसे ही सूरज तुलू हुआ ना, अमर बिन साद अपने 22,000 लश्कर को लेकर खेमे हुसैन की तरफ बढ़ा है। वो अमर बिन साद जो हजरत साद बिन वक्कास का बेटा है, हकीकत में बाप जन्नती है, बेटा जहन्नवी है। हकीकत में मुसलमानों, अमर बिन साद ने ए मुसलमानों तीर इमाम हुसैन की खेमे की तरफ चलाकर कहा था, कूफा वालों गवाह रहना, सबसे पहले जो खेमे हुसैन पर तीर चला है ना, वो अमर बिन साद ने चलाया है। हकीकत में उस अमर बिन साद बदबख्त को पता नहीं था ये खेमे हुसैन पर नहीं, अपने कलेजे पर चला रहा है, अपने लिए जन्नत का ईंधन तैयार कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन को निदा दी जाती है, हुसैन अब जंग की इब्तिदा हो चुकी है, अब अपने अपने साथियों को भेजो जंग करने के लिए। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में से एक साथी खड़े हुए हैं जिनको हजरत ज़हीर कहा जाता है। हजरत ज़हीर के साथ हबीब इब्न मुज़ाहिर खड़े हुए हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही खड़े हुए ना, इसी करबला के मैदान में एक और भी शहीद है जिनको दुनिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी कहती है। आओ इस नौजवान की शहादत को देखते हुए चलो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी शादी के अभी 18 दिन हुए हैं, हकीकत में अभी उनकी दुल्हन के हाथ से मेहंदी का रंग ठीक तरीके से उतरा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा है, अपने बेटे अब्दुल्ला को करीब बुलाती है, कहती है, बेटा अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि करबला के मैदान में फातिमा ज़हरा का लाल आया हुआ है, पैगंबर इस्लाम का बेटा आया हुआ है, फातिह खैबर दामाद पैगंबर के जिगर का टुकड़ा आया हुआ है। ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे दूध का कर्ज इस दुनिया में उतारना चाहता है तो करबला के मैदान में चला जा, अपने आप को, अपने सर को करबला के मैदान में नमाज रसूल के नाम पर कटा दे। मैं ये समझूंगी कि तूने मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा पर करोड़ों सलाम हो मुसलमानों, उस वालिद मोहतरमा पर, उसकी अजमतों पर करोड़ों सलाम हो कि अपने बेटे को दूल्हा बना रही है, दूल्हे मुस्तफ़ी पे कुर्बान करने के लिए। आज की माएँ अपने बच्चों को ये तरीका नहीं सिखाती हैं, आज की माएँ अपने बच्चों को ये सलीका नहीं सिखाती हैं। आज की माएँ तो अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से बिगाड़ने पर आमादा है। ए मुसलमानों, जिस बच्चे को कुरान सिखाना था, आज माएँ उनके हाथों में मोबाइल देकर खुद भी बैठती हैं सीरियल देखने के लिए, उस बच्चे को भी बिठाती है और कहती है, मौला इमाम हुसैन का सदका इसे अता करना, गौसे आजम का सदका इसे अता करना। अगर इन बुजुर्गों का सदका चाहिए तो इनके जिगर में हकीकत में नमाज रसूल की मोहब्बत पैदा करो, इनके सीनों में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था, बेटा करबला के मैदान में चला जा, अपने सर को कटा ले, मैं ये समझूंगी कि तूने दुनिया ही के अंदर अपने माँ के दूध का कर्ज अदा कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिदा माजिदा की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी मेरी शादी के अभी 18 दिन हुए हैं, मेरे ऊपर मेरी बीवी के कुछ हुकूक हैं, अगर आप
इजाज़त दे तो मैं अपनी बीबी से भी इजाज़त ले लो। हकीकत में अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा ने कहा था, ए बेटा, ये औरतें बड़ी नाक़िसुल अक्ल किया करती है, ये अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अपने आप में इस बड़ी सादत से महरूम कर देंगे। बेटा, तुझे पूछने की ज़रूरत रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने कहा था, मेरी वालिदा माजिदा, मेरे ऊपर शरीयत के अहकाम है, मेरी बीबी के कुछ हुकूक बनते हैं, मुझे अपनी बीबी से इजाज़त लेना होगा। मैं इस 18 दिन में अपनी बीबी के अब नज़रियात को देख चुका हूँ। मेरी बीबी मुहिब्बे अहले बैत है, मेरी बीबी के सीने में पैगंबर की मोहब्बत है, मेरी बीबी नमाजों की पाबंदी करती है, ज़रूर मेरी बीबी मुझे जाने की इजाज़त देगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिदा माजिदा की बारगाह से हकीकत में मुसलमानों इजाज़त तलब फरमाकर हकीकत में जानते हो किसकी बारगाह में पहुँचे? अपनी बेगम, अपनी शरीक हयात से कहते हैं, मेरी शरीक हयात, मेरी माँ ने एक वादा मुझसे लिया है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए हुए हैं, पैगंबर का बेटा आया हुआ है, नमाज़े रसूल के नाम पर मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने जान की कुर्बानी दूँ। मेरी शरीक हयात, क्या तेरी तरफ से इजाज़त है? हकीकत में मुसलमानों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की शरीक हयात पर कुर्बान जाओ, उस खातून पर कुर्बान जाओ, उस कनीज़ फातिमा पर कुर्बान जाओ। आज की कोई खातून होती, अगर शादी के 25 साल भी हो जाते, अगर उसको पता चल जाता कि उसके शौहर को मार दिया जाएगा, तो 70 तहखानों में ले जाकर अपने शौहर को बंद कर देती, अपने शौहर के बचाने के लिए अपने आप में लड़ जाती। मगर कुर्बान जाओ उसकी अजमतों पर। वो खातून कहती है, मेरे सरताज, करबला के मैदान में सर को कटाना तो बड़ी बहादुरी का काम है, बहुत बड़ी सआदत का काम है। आप जब सर को कटाएंगे तो दुनिया मुझे शहीद की बीवी कहेगी। ए मेरे सरताज, आप करबला के मैदान में जाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों अपनी शरीक हयात को लेते हैं, अपनी वालिदा माजिदा को लेते हैं, मैदान करबला की तरफ जाते हैं। ख़ैमे हुसैन में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा पहुंची। अर्ज़ करते हैं, नमाज़े रसूल, मैंने ज़िंदगी के अंदर दौलत तो नहीं कमाया, ज़िंदगी के अंदर मैंने पैसों को नहीं कमाया, मगर ज़िंदगी की एक ही दौलत मैंने कमाया है, वो दौलत मेरा बेटा है जो अपने आप में जवानी कड़ियल जवान है। नमाज़े रसूल, मैंने सुना है कि उन कूफा के बेवफाओं ने आपके साथ बेवफाई की है, इन कूफा के बेदर्दों ने आपके साथ बेदर्दी की है। नमाज़े रसूल, मैं अपने बेटे को अपने आप में आपके नाम पर करबला के मैदान में कुर्बान करना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे देना तो मैं अपने बेटे को कुर्बान गाह की तरफ भेज दूँ। हकीकत में नमाज़े रसूल ने, इंसाफ के बादशाह ने कितना प्यारा इंसाफ किया था करबला के मैदान में। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, खातून, तेरे बुढ़ापे की लाठी तेरा बेटा है, अगर ये चला गया तो तेरे बुढ़ापे की लाठी खत्म हो जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, वो माँ बड़ी अजमत वाली माँ थी, उसने नमाज़े रसूल की बारगाह में अजीज़ा पेश किया, नमाज़े रसूल, मुझे उस रब की ज़ात पर भरोसा है जो रब्बे कायनात दुनिया के अंदर चूंटियों को पैदा करके उसके रिस्क का इंतज़ाम करता है, कीड़े मकोड़ों को पैदा करके उसके रिस्क का इंतज़ाम करता है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मेरे रिस्क का इंतज़ाम रब्बे कायनात ज़रूर करेगा। नमाज़े रसूल, आप इजाज़त दें मेरे बेटे को करबला के मैदान में जाने की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा ने जब इमाम हुसैन की बारगाह में इतना कहा, इमाम हुसैन खामोश हो जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूल्हा बनकर मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। करबला का शहसवार ए मुसलमानों करबला के मैदान में जा रहा है। हकीकत में घोड़े पर सवार है, कड़ियल जवान है, हज़रत इमाम हुसैन का गुलाम अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, फादे खैबर का गुलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, इमाम अब्बास अलमबरदार का गुलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी। हकीकत में करबला के मैदान में जब पहुंचा है, ए मुसलमानों 22,000 जो कूफा का लश्कर था अपने आप में कहता है, नौजवान तू कहाँ से आया है, तू किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है? हमारे मुकाबले में तो ज़हीर को आना चाहिए था, हमारे मुकाबले में तो हबीब इब्न मुज़ाहिर को आना चाहिए था, मुस्लिम बिन औसजा को आना चाहिए था, तुम हमारे मुकाबले में क्यों आए हो? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने कहा था, यजीदियो, तुम उनसे बाद में मुकाबला करना, पहले इस नौजवान का तो सामना कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी से हकीकत में यजीदियो ने पूछा था, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, ये बताओ किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, किस कबीले से तुम्हारा ताल्लुक़ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने चीख कर कहा था, यजीदियो, तुम मेरे ख़ानदान की बात करते हो, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे अफजल व आला ख़ानदान है, जिसके नाना के सदक़े में अल्लाह
ने पूरी दुनिया को बनाया है, उस खानदान को पहचानने से इनकार करते हो। उस खानदान के वकार को मजरू करने के लिए तुम 22,000 का लश्कर लेकर खड़े हुए हो और तुम मुझसे मेरे खानदान की बात पूछते हो, मेरे कबीले की बात मुझसे पूछते हो। तुम लोगों को तो मैं फिनारे जहन्नम करने के लिए आया हो। हलमी मुबारिस की सदा करबला के मैदान में फातिह खैबर का गुलाम जब देता है, करबला के मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हकीकत में कोई भी कोफी आने के लिए तैयार ना होता है। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी फातिह खैबर का गुलाम शेरे बबर की तरफ हकीकत में मुसलमानों अपने आप में दहाड़े मारता हुआ ए मुसलमानों करबला के मैदान में जाता है। जब अपनी तलवार को चला रहा था, अपने नेज़े को चला रहा था, तो ऐसा पता चल रहा था कि करबला के मैदान में एक हजरत अली का गुलाम नहीं बल्कि हजरत अली खुद चला रहे हैं। इस तरीके से मुसलमानों यजीदियों को काटना शुरू किया है, इस तरीके से उन्हें फिनारे जहन्नम करना शुरू किया है कि जिधर मुड़ जाता था यजीदियों की सफेद कीड़े और कांकड़ की तरह कटती हुई नजर आती थी। अमर बिन साद शिमरे लईन और खुली बिन यजीद ने जब इस माहौल को देखा है, ये लोग अपने आप में मीटिंग करते हैं, ये अली के कछार का शेर है, इसे इस तरीके से हम पछाड़ नहीं सकते हैं। अगर इसकी गर्दन को काटना है, अगर इसके जिस्म को छलनी करना है तो एक एक करके हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए और घेरने के बाद इस पर तीरों की बारिश कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से कूफा के बेवफाओं ने, कूफा के बेरहमों ने, कूफा के बेदर्दों ने चारों तरफ से घेरा है और तीरों की बारिश करना शुरू किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के जिस्म अतहर पर तीरों की इस तरीके से बारिश होती है कि पूरा का पूरा जिस्म अपने आप में लहू लहान होता है। हजरत इमाम हुसैन का गुलाम अपने आप में तीर खाकर मुसलमानों घोड़े से जमीन पर आता है, इमाम हुसैन को पुकारता है, वहीं पर जामे शहादत को नोश पड़ता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फैजान शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हज़रात मोहतरम 1.5 घंटा से ज़्यादा मैं बोल भी चुका हूँ और शहंशाह तरन्नुम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब को समाप्त करना है। 12:30 बजे तक ये प्रोग्राम भी ख़त्म होना है। ठीक है, फिर कभी मौका मिला तो आप मुझे याद करेंगे तो ज़रूर मैं आऊँगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए।